हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज अपनी कंजंक्शन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं बात करूंगी शनि और राहु की युति के बारे में, यानी कि सैटर्न और राहु की कंजंक्शन के बारे में इस वीडियो में। अब शनि और राहु दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। शनि इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट क्यों है? क्योंकि शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। शनि हमारे डिसिप्लिन, हमारे हार्ड वर्क और डिले का कारक है। शनि ग्रह एक न्याय प्रिय ग्रह है। यह न्याय को पसंद करता है। यह हमेशा जस्ट करने में बिलीव करता है। एथिकल ग्रह है। यह चाहता है कि हम एक राइटेस्ट पाथ को फॉलो करके निरंतर प्रयास करके अपने गोल की प्राप्ति करें। शनि ग्रह जिस भी घर में बैठते हैं ना, उस घर के रिजल्ट्स हमें धीरे धीरे मिलते हैं, क्योंकि शनि ग्रह धीरे धीरे हमें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और हमारे टेस्ट भी लेते हैं, हमारी पेशेंस का, हमारी मेहनत का, हमारे प्रयासों का, इन सब का हमारे चैलेंजेस भी लेते हैं और तब हमें सफलता भी देते हैं हमारी कोशिश के और हमारी कर्मों के हिसाब से। अब राहु किस तरह का ग्रह है? राहु एक मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है। राहु रूल ब्रेकर है। जहां पे शनि रूल्स को बनाने में बिलीव करते हैं, रूल्स को फॉलो करने में बिलीव करते हैं, वही राहु बस अपनी डिजायर और अपनी इच्छा की उपलब्धि के लिए, अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने में विश्वास रखता है, किसी भी रास्ते को अपनाने में विश्वास रखता है। राहु जिस भी घर पे बैठता है उसके रिजल्ट्स को एम्पलीफाई कर देता है। विशाल फोकस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सब कौन सा ग्रह दर्शाता है? राहु ही तो दर्शाता है। राहु हमारे मन की सबकॉन्शियस माइंड को भी दिखाता है, हमारे मन के भ्रम को दिखाता है, हमारे मन के फियर को भी दर्शाता है, हमारी डिजायर्स और हमारी क्रेविंग्स को भी दिखाता है। राहु एक छाया ग्रह है। तो जब शनि और राहु की युति होती है तो किस तरह के फल हमें देखने को मिलेंगे, आइए इस वीडियो के अगले भाग में जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक काल पुरुष की जन्म पत्रिका बना ली है, जिसमें पहले भाव में एरीज है और 12वें भाव में पाइसेस है। तो आपकी जन्म पत्रिका के पहले भाव में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, लेकिन शनि और राहु की युति के इन जनरल इसी तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर शनि और राहु की युति पहले भाव में हो तो ऐसा जातक हमेशा चिंता में रहता है, उसके मन में नेगेटिव विचार रहते हैं, उसकी हेल्थ भी एडवर्सली अफेक्टेड होती है कई बार। लेकिन अगर शनि यहाँ पे अच्छी राशियों में हो, जैसे कि अगर वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर या कुंभ का शनि यहाँ पे राहु के साथ युति में हो, तो फिर ऐसे जातक की हेल्थ अच्छी रहती है और धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी में, अपने प्रयासों में भी सफलता मिलती है। हाँ, विलंब के बाद वो काफी सक्सेसफुल होता है और काफी अच्छे स्टेटस पे भी लाइफ में पहुंचता है। अगर शनि और राहु की युति दूसरे भाव में हो तो फिर यहां पर भी जातक को स्पीच में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसे जातक का फैमिली में डिस्प्यूट हो सकता है, घर में बैंक बैलेंस और धन की कमी हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे शनि अच्छी राशियों में हो, जैसे 2, 3, 6, 10 और 11 राशियों का शनि हो यहाँ पे, तो फिर ऐसे इंसान का बैंक बैलेंस काफी अच्छा रहता है और ऐसे इंसान को धन की प्राप्ति होती है, देर से, मेहनत से, लेकिन धन की प्राप्ति जरूर होती है। अब मैं बात करती हूँ शनि और राहु की युति की तीसरे भाव में। तो अगर शनि और राहु की युति तीसरे भाव में हो रही हो तो ये काफी अच्छा योग है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा पराक्रमी होता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी चीज कहने में हिचकता नहीं। अगर उसे किसी भी बात का बुरा लगा हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरे इंसान पे इजहार कर देता है। ऐसा व्यक्ति साफ बोलने वाला होता है। छोटे भाई बहन से ऐसे व्यक्ति को सुख थोड़ा कम मिलता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के करियर में भी काफी बार अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कम्युनिकेशन भी कई बार ऐसे व्यक्ति का थोड़ा एडवर्सली अफेक्ट हो जाता है। अगर शनि यहाँ पे अच्छी राशियों का हो, 2, 3, 6, 10 या 11, या फिर तुला राशि का भी शनि अगर यहाँ पे हो, यानी कि उच्च का शनि यहाँ पे हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और जो दुष्परिणाम है उनमें कमी देखने को मिलेगी। अब अगर शनि और राहु चतुर्थ भाव में हो तो फिर ऐसे व्यक्ति के मन में तो बहुत ही ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा परेशानी, ऐसे व्यक्ति को माता से भी कम सुख मिलता है, ऐसे व्यक्ति के माँ का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी डिफिकल्टी, हर तरह की परेशानी यहाँ पे शनि और राहु का कंजंक्शन देता है। लेकिन अगर इस पे शुभ प्रभाव पड़ रहा हो, किसी शुभ ग्रह का प्रभाव, जुपिटर, वीनस का प्रभाव, तो फिर ऐसा व्यक्ति
प्रॉपर्टी, व्हीकल, इन सब का गेन करता है और धीरे धीरे उसे सभी वस्तुओं का लाभ होता है, लग्जरी और कंफर्टेबल लाइफ भी प्राप्त होती है। अब बात करती हूँ शनि और राहु की युति पंचम भाव में। तो अगर शनि और राहु की युति पंचम भाव में हो तो संतान पक्ष से ऐसे व्यक्ति को काफी निराशा होती है, डिसअपॉइंटमेंट मिलते हैं। शनि और राहु की युति यहाँ पंचम भाव में पर्सन को ओवर थिंकर टाइप का पर्सन बना देती है। ऐसा पर्सन बहुत ज्यादा सोच विचार करके ही फिर एक्शन लेता है और कई बार ऐसा व्यक्ति सिर्फ सोचता ही रह जाता है, प्लानिंग स्टेज में ही रह जाता है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाता अपने प्लान्स को प्रॉपर्ली और नेगेटिव थिंकिंग और पेसिमिस्टिक एटीट्यूड भी होता है ऐसे व्यक्ति का। लेकिन यहाँ पर भी आपको देखना होगा कि अगर शनि अच्छी राशियों में है या फिर उच्च का शनि है तो फिर आपको उतने बुरे प्रभाव यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। अब शनि और राहु अगर छठे भाव में हो तो ये अच्छी स्थिति है शनि और राहु दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंसान को बहुत पराक्रमी बनाती है, इंसान बहुत अच्छा कंपटीशन में बहुत अच्छा करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सफलता प्राप्त कर सकता है, अपने शत्रुओं पे विजयी होता है। ऐसे व्यक्ति की धन की स्थिति भी अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति को हर तरह का लाभ होता है यहाँ पे शनि और राहु अगर हो तो। ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों को आसानी से पराजित कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति, ये एक शत्रु हंता योग का भी जन्म दे रहे हैं यहाँ पे शनि और राहु यहाँ पे छठे भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति विजय बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो ये एक अच्छा योग यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे शनि और राहु किसी भी राशि में हो फिर भी आपको अच्छे फल ही देखने को मिलेंगे मोस्टली यहाँ पे। अब शनि और राहु अगर सातवें भाव में हो तो शनि और राहु अगर सातवें भाव में हो तो फिर मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोगों को जनरली शादीशुदा सुख तो कमी होती ही है शादीशुदा सुख में तो, और अपने लाइफ पार्टनर से धोखा भी मिल सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप में धोखा मिलने की प्रॉब्लम हो सकती है। और काफी बार ऐसे लोगों को विदेश यात्रा अगर करे ना तो उनको फायदा हो सकता है। विदेश यात्रा करने से उनको ना, ऐसे लोगों को अपने जन्म स्थान से दूर जाने में ज्यादा तरक्की मिलती है रादर देन अपने जन्म स्थान के पास में रहने के। और ऐसे लोगों को डिले से लाइफ में सब कुछ मिलता है, सब कुछ लाइफ में डिले से अच्छा मिलता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको देखना होगा कि शनि अगर मित्र राशियों में है या फिर तुला राशि का शनि है तो फिर अच्छे रिजल्ट्स देखने को जरूर मिलेंगे कुछ। लेकिन शनि अगर यहाँ पे है तो एक जो बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है कि शादी होने में बहुत विलंब होगा, शादी बहुत ज्यादा डिले से होगी। और कई बार तो ऐसे लोगों की शादी होती भी नहीं है, ये भी देखा गया है। अगर ज्यादा पाप प्रभाव बढ़ जाए सातवें घर पे तो फिर शादी होती भी नहीं है। अगर शनि और राहु अष्टम भाव में हो तो फिर प्रोफेशनल बिजनेस पार्टनर से कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, आपके हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स होंगे, सीक्रेट अफेयर्स होने के चांसेस हैं, अचानक भी कोई दुर्घटना हो सकती है। ऐसे लोगों की मृत्यु जो होती है ना वो काफी कष्टदायक रह सकती है। ऐसे लोगों की जो ओल्ड एज होती है वो भी काफी कष्टदायक और पीड़ाजनक रह सकती है। तो फिर ऐसे लोगों को अपनी ओल्ड एज में अपना ख्याल रखना चाहिए, अपना खास ख्याल रखना चाहिए और अपनी ओल्ड एज की प्लानिंग अपनी यंग एज में ही कर लेनी चाहिए। अब लेकिन यहाँ पर भी आपको देखना होगा कि अगर मित्र राशियों का शनि है या उच्च राशि का शनि है तो उतने जो दुष्परिणाम होंगे उनमें कमी आ जाएगी। अब मैं बात करती हूँ शनि और राहु अगर नवे भाव में हो तो फिर आपके अपने पिता से नहीं बनेगी, अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं होंगे, या तो आप पिता से दूर रहेंगे या पिता का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है। इसमें आपकी विदेश यात्राएं बहुत ज्यादा हो सकती हैं, आप या तो बहुत ज्यादा धार्मिक होंगे या फिर आप बिल्कुल भी धार्मिक नहीं होंगे। इन दोनों में से कुछ रिजल्ट आपकी लाइफ में जरूर होगा, आपको देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पर भी आपको चेक करना पड़ेगा कि शनि मित्र राशियों का है कि उच्च राशि का है कि नीच राशि का है, उसके हिसाब से परिणाम बदलेंगे। प्लस आपको दृष्टियां भी देखनी होंगी, आपको दशा महादशा भी देखनी होगी। तो इन सब में आपको प्रोफेशनल सक्सेस जरूर मिलेगी यहाँ पे अगर शनि और राहु 9th हाउस में हो, लेकिन डिले से। तो बहुत ज्यादा डिले के बाद आपको ये प्लेसमेंट शनि और राहु की प्रोफेशनल सक्सेस भी दे सकती है और भाग्य में भी वृद्धि दे सकती है। आपकी जो ओल्ड एज होगी ना वो ज्यादा अच्छी रहेगी एज कंपेयर टू योर यंग एज। आपके प्रयासों में आपको कमी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि शनि और राहु दोनों की दृष्टि यहाँ पे तीसरे भाव पे पड़ रही है। अब बात करती हूँ शनि और राहु अगर 10वें भाव में हो तो फिर आपका जो पर्सनल रिलेशन, जो घरेलू सुख है ना उसमें कमी आ सकती है। लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट पे आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो,
फिर भी आपको डिले से सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट से भी कभी कभार आपको कुछ दिक्कत आ सकती है, कुछ किसी चीज़ के लिए आपको पनिशमेंट या फिर किसी ऑफेंस के लिए में आप फंस सकते हो। तो फिर आपको अपने कार्य क्षेत्र में ना बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए जब भी ये युति हो तो, और बहुत अपने आँख कान खुले रखने चाहिए, बहुत अवेयरनेस आपको एक्सपैंड करनी चाहिए अपनी, और हमेशा अवेयर रहना चाहिए अगर ये युति हो तो। शनि और राहु की युति अगर एकादश भाव में हो, 11वें भाव में हो, तो ये आपकी धन की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। आपको शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, गैम्बलिंग इत्यादि से गेन होगा। लेकिन बड़े भाई बहन और बच्चों के साथ आपको कुछ दिक्कत रह सकती है, हो सकता है आपके संबंध उनसे ठीक ना हो। यहाँ पर भी शनि और राहु की जब युति होती है ना, तो आपको राशियां चेक करनी होंगी। अच्छी राशि में युति हो तो दुष्परिणाम उतने नहीं मिलेंगे, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा। और यहाँ पर भी शनि और राहु की युति यहाँ पे आपको एक और चीज दिखा रही है कि आपको अपने फिजिकल हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। और यहाँ पर भी ये दिखाती है कि आपके मन में सदैव कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। अब 12वें घर में अगर शनि और राहु की युति हो रही हो तो ये काफी खराब युति मानी गई है। 12वें घर में सेहत में कमी, सुख में कमी, मैरिड लाइफ के सुख में कमी, पर्सनल रिलेशन आपके ठीक नहीं होंगे, बाहरी संबंध भी ठीक नहीं होंगे। तो इस वाली युति में आपको सबसे ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर भी अगर शनि के लिए जो राशियां जो अच्छी हैं, 2, 3, 6, 10, 11 और 7वीं राशि, तो इसमें अगर शनि और राहु की युति हो रही है तो फिर उतने खराब रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे और डिले से आपकी लाइफ अच्छी भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, शनि और राहु की युति आपकी जन्म पत्रिका के चाहे किस भी घर में या किसी भी भाव में हो रही हो, लेकिन आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए? आपको कोशिश करनी चाहिए शनि ग्रह को प्रबल करने की, क्योंकि शनि ग्रह अगर आपके प्रबल हो जाएंगे ज्यादा राहु के कंपैरिजन में, तो आपको इस युति के ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकेंगे। आप अगर शनि ग्रह को प्रबल करते हैं तो आपको डिले से ही सही लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स, ग्रैंड सक्सेस भी देखने को मिल सकती है। तो फिर आपको उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? उसके लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के चालीसा का 7 बार पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपको इस युति के ज्यादा अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे और दुष्प्रभावों में कमी आ जाएगी और आपका जीवन सुखों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो और इस वीडियो के द्वारा आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ लाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।